सर्व मंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा। सुख शांति व समृद्धिदायक अद्भुत चमत्कारिक व्रत। श्री सिद्ध गणेश व्रत का महत्व। भक्तों, सभी शुभ अवसर पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की सहर्ष पूजा की जाती है और निर्विघ्न रूप से अवसर को परिपूर्ण किया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यदि हम हर रोज़ संभव न हो तो सप्ताह में केवल एक बार भी भगवान गणेश की पूजा उपासना करेंगे तो हमारे समस्त कार्यों में उनकी सहायता प्राप्त होगी। जो भी गणेश जी के इस सिद्ध गणेश व्रत का पालन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। इस व्रत का पालन करने से कुमारी कन्याओं को मनपसंद पति मिलता है। पति पत्नी में परस्पर प्रेम और आकर्षण रहता है तथा वे गृहस्थी में सुखी रहते हैं। निसंतान दंपति को पुत्र सुख प्राप्त होता है। मुकदमे कचहरी में जीत होती है। धन संपत्ति में वृद्धि होती है। विद्यार्थीगण विद्या प्राप्त करते हैं। कन्याओं को अच्छे संस्कार की प्राप्ति होती है। व्यापार और नौकरी में लाभ एवं तरक्की होती है। शारीरिक पीड़ा व व्याधियों से छुटकारा मिलता है। भूत पिशाच आदि बाहरी हवा से उत्पन्न पीड़ा का शमन होता है। जादू टोने टोटके से मुक्ति मिलती है। घर में सुख शांति का वास होता है तथा दुर्घटना का भय टल जाता है, अर्थात अकाल मृत्यु से भी छुटकारा मिलता है। इस प्रकार यह व्रत अत्यंत हितकारी एवं सर्वमंगलकारी है। भक्तों, इस व्रत करने की सही विधि मैं आपको आज बता रहा हूँ। यह विधि इस प्रकार है। श्री गणेश जी की उपासना हेतु बड़े बड़े विधि विधानों का यज्ञ हवन जप आदि की आवश्यकता नहीं है। सप्ताह में केवल एक बार सर्वमंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत करना है और व्रत सरल और सादा है। विशेषकर उपवास अथवा दान दक्षिणा आदि देने का कोई बंधन इसमें नहीं है। यदि खुशी खुशी एक समय का उपवास रखना चाहे तो रख सकते हैं। यह व्रत बुधवार को किया जाता है और विशेषकर सौभाग्यशाली स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यदि मन में इच्छा हो तो पुरुष भी यह व्रत कर सकते हैं। सर्व मंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत करने वाले को बुधवार के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर एक छोटे पाटले पर नया लाल कपड़ा तथा कोरा रुमाल बिछाकर उस पर कुमकुम वाली 3 सुपारी रखनी चाहिए। यह 3 सुपारी भगवान श्री गणेश तथा उनकी शक्तियाँ, सिद्धि और बुद्धि का प्रतीक रूप मानी जाती हैं। मध्य में भगवान गणेश जी तथा दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि विराजमान हैं, ऐसा विश्वास करना चाहिए। तीनों सुपारियों को बारी बारी से शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात कुमकुम, सिंदूर, चावल तथा हल्दी से पूजा करनी चाहिए व लाल रंग के फूल चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य के रूप में छोटे छोटे 5 लड्डू रखें, क्योंकि लड्डू गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। यदि लड्डू ना रख सके तो 5 गुड़ की भेली भी रख सकते हैं। घी या तेल का दिया व अगरबत्ती भी रखी जाए। इसके पश्चात भगवान गणेश जी की आरती उतारें। आरती के बाद भगवान के सम्मुख दक्षिणा स्वरूप 10, 25, 50 पैसे या 1 रुपये के 3 सिक्के रखना चाहिए। घर के सभी उपस्थित सदस्यों को आरती स्वीकार करनी चाहिए। गुड़ या लड्डू का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। बाद में पूजन की गई तीनों सुपारियों को तथा दक्षिणा में रखे गए सिक्कों को उसी लाल कपड़े या रुमाल में लपेटकर गठरी बनाकर व्यवस्थित जगह पर रखना चाहिए। इसी प्रकार प्रति बुधवार व्रत करें। जब तक व्रत कर रहे हैं यह सुपारी और सिक्के आदि सामग्री उपयोग करें। मन में किसी प्रकार की शंका न रखते हुए अपनी बात लाल स्याही से लिखकर गणेश जी के सामने प्रति बुधवार रखें और 5, 7, 11 या 51 जितना माना हो, जितना कर सके बुधवार को व्रत पूजन कर लिखा हुआ कागज़ नदी या कुएं में प्रवाहित कर दें अथवा मंदिर में चढ़ा देवे। सिक्के पूजा घर या गोलक में रखें।
व्रत करने वाले को जो सुख शांति और लाभ प्राप्त होता है और वृद्धि करने या इच्छित मनोकामना को परिपूर्ण करने हेतु व्रतधारी को चाहिए कि वह अपने स्नेहीजनों को भी इस व्रत का महत्व समझाए। व्रत रखने के सरल नियम मैं आपको बता रहा हूँ। भक्तों, इस व्रत को कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकता है। इस व्रत में उपवास आदि रखने का बंधन नहीं है। केवल सुबह स्नान आदि के बाद ही सिद्ध गणेश व्रत का दर्शन करके ओम गं गणपते नमः इस मंत्र की एक माला फेरनी चाहिए। यदि सुबह संभव न हो तो शाम को इस मंत्र की एक माला का जप करें। बगैर माला के भी 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस व्रत को रखने हेतु भगवान गणेश तथा रिद्धि सिद्धि के प्रतीक समान जो 3 सुपारी ली जाती है, उन्हें हर भाद्रपत्र महीने की शुक्ल पक्ष की 14वीं के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन तालाब अथवा कुएं में लाल वस्त्र सहित विसर्जित करना चाहिए। चौथा नियम, इस व्रत का आरंभ किसी भी बुधवार से किया जा सकता है, परंतु भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन पूजन की गई सुपारियों का वस्त्र सहित विसर्जन आवश्यक है। उसके बाद आने वाले प्रथम बुधवार को नई सुपारियां तथा नया वस्त्र लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश पूजा की सुपारी खो जाए अथवा न मिल सके तो दूसरी सुपारी लेकर उसका पूजन करना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की शंका या भय नहीं रखना चाहिए। व्रत के दिनों में किसी प्रकार का भी छल कपट पाप आदि विचारों को मन में नहीं आने दें। व्रत के दिनों में अपना आचार विचार शुद्ध रखें। यदि किसी कारणवश सुबह का व्रत न कर पाएँ तो शाम के समय मानसिक पूजन करके गुड़ या लड्डू का प्रसाद ग्रहण करें। व्रत का प्रारंभ करने के बाद दूसरे या तीसरे बुधवार को 7 महिलाओं को आमंत्रित करके उनको गुड़ या लड्डू का प्रसाद बांटकर सिंदूर का तिलक बिंदी लगाकर इस सर्वमंगलकारी सिद्ध व्रत गणेश व्रत की विधि विधान समझाना चाहिए। भक्तों, अगर आपको यह व्रत अच्छा लग रहा है तो इसे कीजिए, और इस व्रत की अगर कथा आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाऊं। धन्यवाद। जय श्री गणेश।